सबसे पहले उपस्थित आप सबका जो इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां पंडाल में हमें बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं जहां पंडाल नहीं है और बड़ी संख्या में लोग बिना परवाह किए हुए धूप की थोड़ा बहुत अपना गमछे का सहारा लेकर के बड़ी संख्या में हमें चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां लोग हमें देख भी नहीं पा रहे, वहां भी लोग खड़े हैं। दूर पानी की टंकी में पूरी टंकी ऊपर तक पानी है नहीं है, लेकिन लोग उस पर बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं। उधर पीछे हेलीकॉप्टर तक या पीछे जहां तक मैदान है, ये चुनाव 2024 का बहुत अलग चुनाव होता जा रहा है। इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि हर सीमाएं जनता ने तोड़ दी हैं और पूरी तरीके से समर्थन के लिए और इंडिया गठबंधन के समर्थन के लिए निकल पड़ी हैं। पूरी जनता दिखाई दे रही है समर्थन देती हुई। और इस बार तो अभी मैं और राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम में इलाहाबाद और फूलपुर गए थे। हम लोगों ने देखा कि उम्मीद से ज्यादा समर्थन वाले लोग दिखाई देने लगे। इतना समर्थन, इतने बड़े पैमाने पे लोग आए और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, हर चरण में जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख लेना, जिस समय 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। ये लोकतंत्र का 2024 का विशेष चुनाव है। याद रखना, जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से आज 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। और आज के दिन आप भी संकल्प लीजिए कि जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, उन सबको बदलने का काम ये की जनता करेगी। न केवल बदलाव आ रहा है, सरकार तो बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल भी बदलेगा। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओ, मंत्रिमंडल के साथ मीडिया मंडल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और पिछले 10 सालों में आपने इनकी हर बात झूठी देखी होगी। इनके वादे झूठे निकले। ये वही लोग हैं जिन्होंने भरोसा दिलाया था गरीबों को, किसान भाइयों को, कि सरकार में आएंगे तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा यहाँ का किसान और गरीब जानता होगा, किसी की पैदावार की आय दोगुनी सरकार में नहीं हुई। और जिस तरीके से लागत बढ़ाई है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ाई, डीजल बढ़ाया,
खाद, डीएपी, बिजली का बिल सब महंगा कर दिया। जहां किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, वहीं किसानों पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। कर्ज लगातार बढ़ा है किसान पर, गरीब पर। और जिस तरह के फैसले दिल्ली की सरकार ने लिए हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, और जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि अभी तक 10 साल में बीजेपी की सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए हैं। वहीं किसानों की जमीन कब्जा करने के लिए, उनकी पैदावार को कब्जा करने के लिए ये काले कानून भी लेकर के आए थे। लेकिन हमारा किसान इकट्ठा खड़ा हो गया, किसान ने विरोध कर दिया और दिल्ली घेर ली। हजारों शहीद हुए, न जाने क्या क्या प्रशासन और सरकार ने किया, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। और अंततः उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़े। जो सरकार 25 लाख करोड़ उद्योगपतियों का पैसा माफ किया, जिन्होंने ये कानून बनाया कि जो कर्ज है जिन पर 5 करोड़ से ऊपर, उनका कर्ज माफ किया जाएगा। 5 करोड़ से ऊपर वाला तो कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारा किसान और गरीबों का जो लाखों में कर्ज वो नहीं माफ हुआ। हम अपने गरीब भाइयों को, किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने तय किया है 4 जून के बाद सरकार बनेगी और हमारे किसानों का भी कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा। न केवल कर्ज माफी का फैसला होगा, बल्कि जो कानूनी अधिकार की मांग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।